आपका स्वागत है इस वीडियो में। इस वीडियो से हम लोग 4 डेटा स्ट्रक्चर यूज करने जा रहे हैं। 4 डेटा स्ट्रक्चर जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है पाइथन में, वो डिस्कस करना स्टार्ट कर रहे हैं इस वीडियो से। 4 डेटा स्ट्रक्चर कौन कौन सा है जो बहुत इंपॉर्टेंट है पढ़ना। पहला है लिस्ट, टपल, सेट, डिक्शनरी। ये 4 टॉपिक है जिसको हम लोग एक एक करके डिस्कशन करेंगे, लेकिन सबसे पहले शुरुआत करते हैं लिस्ट से। ये लिस्ट क्या है? ये बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इसको हम लोग एरे कहते हैं, लेकिन पाइथन में हम इसे लिस्ट कहते हैं। लिस्ट सुन करके लिंक लिस्ट की तरह ना समझा जाए, ये एरे की तरह है अगर कोई और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर आप जानते हो तो। लेकिन मैंने आपसे कहा ही है कि मैं आपको कोई सपोज नहीं कर रहा हूं कि आपको कोई लैंग्वेज आता हो पहले से। मैं ये कोशिश करता हूं कि आपको शुरुआत से बेसिक से बताऊं, और बिल्कुल बेसिक से, जिसको कुछ नहीं आता हो वो भी सीख सकें, ये हमारी कोशिश है। तो बिल्कुल शुरुआत से शुरुआत भी करते हैं लिस्ट के बारे में समझना। क्यों पढ़ रहे हैं लिस्ट, क्यों जरूरी है ये, इससे क्या फायदा हो जाएगा हमें, कितना हेल्प मिलेगा प्रोग्राम बनाने में और डेवलपमेंट करने में, ये समझना स्टार्ट करते हैं बिल्कुल बेसिक से। तो चलिए शुरुआत करते हैं बेसिक से, फिर इसकी डेफिनेशन में बताऊंगा, फिर इसको यूज कैसे करेंगे वो बताऊंगा, इस पे प्रोग्राम कैसे बनेंगे वो भी मैं बताऊंगा आपको। चाहे बहुत सारे फंक्शंस हैं, बहुत सारे मेथड्स हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। आप सिर्फ बने रहो इस पूरे सीरीज में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेसिक समझना कि लिस्ट आया ही क्यों, कि लिस्ट की जरूरत ही क्यों है, फिर समझेंगे कि लिस्ट क्या है एक्चुअली। देखिए, हमने आपसे कहा था बहुत इनिशियल वाले वीडियो में, अगर मैंने कुछ ऐसा लिख रखा है तो ये एक ऑब्जेक्ट है, और ये एक ऐसा वेरिएबल है जो उस ऑब्जेक्ट को स्टोर करके रखा हुआ है, डायरेक्टली नहीं, उसका रेफरेंस रखा हुआ है। कहने का मेरा मतलब ये है कुछ कि ABC कहीं पे बना है और उसका जो रेफरेंस है वो A में स्टोर है। यही सच्चाई है। भले लोग कुछ भी कह लें, कैसे भी पढ़ा लें, कैसे भी कह लें, लेकिन सच्चाई यही है। क्योंकि एक बात समझना जरूरी है कि यहां पे हर एक डेटा डायनेमिकली बनाया जाता है रन टाइम पे। अब बोलोगे क्या सबूत है? क्योंकि पाइथन के प्रोग्राम को हम लोग सिर्फ रन करते हैं, कंपाइल नहीं करते हैं, सिर्फ रन करते हैं। तो जिस लैंग्वेज में कंपाइल भी करते हैं वहां स्टैटिक का भी कॉन्सेप्ट होता है, और जिसमें हम लोग रन करते हैं वहां डायनेमिक का कॉन्सेप्ट होता है। पाइथन के प्रोग्राम को सिर्फ रन करते हैं तो सिर्फ डायनेमिक बनता है, और जो चीज डायनेमिक बनता है ना, उसकी स्ट्रक्चर ऐसी होती है कि वो बनता है और उसका रेफरेंस कहीं ना कहीं स्टोर होता है। तो सच्चाई यही है। बाकी कैसे भी कोई कह ले, और मैं आपको मेमोरी में भी कैसे बनता है ये सारी चीजें मैं बताने वाला हूं। आप सिर्फ बने रहो इस वीडियो में। तो ABC बना, और अब अगर मैंने कह दिया कि यहां पे कि मुझे अब दूसरे वाले वेरिएबल में हमें रखना है एक और वैल्यू रखना है, एक और ऑब्जेक्ट रखना है जिसका नाम है मान लीजिए कि BCD। अब ये भी रखना है तो ये कैसे बना होगा? BCD बना होगा और उसका जो रेफरेंस है वो कहीं ना कहीं B में स्टोर हो गया होगा। ठीक है। अब मुझे एक और ऑब्जेक्ट स्टोर करना है 1, तो 1 भी एक ऑब्जेक्ट है, बना होगा, रेफरेंस जो है वो कहां चला गया होगा? C में। तो अगर आपको एक ऑब्जेक्ट रखना हो, 2 ऑब्जेक्ट रखना हो, 3 ऑब्जेक्ट रखना हो, 4 रखना हो, तो 4 वेरिएबल भी बना लोगे आप, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जब आपके पास 100 ऑब्जेक्ट्स हो जाएं, 1000 ऑब्जेक्ट्स हो जाएं, लाखों ऑब्जेक्ट्स हो जाएं, तो आप उसके रेफरेंस को रखने के लिए आप 1000 या 1000 या लाखों रेफरेंस वेरिएबल नहीं बनाओगे। ये वेरिएबल नहीं बनाओगे बार बार आप। क्यों? क्योंकि इससे हमें एक नाम याद रखना पड़ता है, और इसके लिए कहीं ना कहीं हमें याद ज्यादा रखना पड़ता है कि वैल्यू किस में क्या है और कब उसको कैसे यूज करेंगे। तो कुल मिला के मैं कहना इतना चाह रहा हूं, सिंपल से सेंटेंस में बता दूं आपको कि अगर आपको 1000 ऑब्जेक्ट रखने हैं तो 1000 वेरिएबल बनाने पड़ेंगे, और 1000 वेरिएबल बनाना प्रोग्रामर के लिए एक बहुत बड़ा बर्डन है। अब मैं नहीं चाहता हूं, एज ए प्रोग्रामर मैं नहीं चाहता हूं कि मैं 1000 वेरिएबल इस तरह से बनाऊं, तो मैं क्या करूंगा? लिस्ट बनाऊंगा। लिस्ट क्या कर देगा आपके लिए?
बहुत सारे ऑब्जेक्ट को कलेक्ट कर देगा और उसको एक जगह स्टोर करा देगा, एक ही वेरिएबल के अंदर। कैसे, तो वो मैं आपको बताऊंगा। एक सिंटेक्स अभी बता दे रहा हूं कि लिस्ट अगर है तो स्क्वायर ब्रैकेट से स्टार्ट होगा, और आप यहां पे जितने भी ऑब्जेक्ट स्टोर करना चाहते हो ना, वो सब करते जाओ। 1 2 3 3.0 5.5 है ना, आप यहाँ पे ट्रू रख लो, यहाँ पे फॉल्स रख लो, आप जो भी ऑब्जेक्ट रखना चाहते हो ना वो सब रख लो और स्क्वायर ब्रैकेट बंद कर दो। आप पता है ये सारा जो है वो एक ही वेरिएबल के अंदर आ जाएगा, और यही बेसिकली क्या है, लिस्ट है। तो लिस्ट क्या करता है, पहला ऑब्जेक्टिव क्या है लिस्ट के होने का, कि बहुत सारे ऑब्जेक्ट के लिए बहुत सारे वेरिएबल नहीं बनाने देता है, बहुत सारे ऑब्जेक्ट को स्टोर करने के लिए सिर्फ एक वेरिएबल सफिशिएंट करा देता है। एक वेरिएबल के अंदर हम बहुत सारे ऑब्जेक्ट को कलेक्ट कर सकते हैं। तो लिस्ट का सबसे पहला और बेसिक चीज पता है क्या है, इट्स ए कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। लिस्ट क्या है, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट है। बहुत लोग शुरुआत ही करेंगे कहां से कि वो म्यूटेबल है क्या है, लेकिन शुरुआत कहां से होनी चाहिए, बिल्कुल बेसिक क्या है, बेसिक ये है कि बहुत सारे ऑब्जेक्ट को स्टोर कराना है हमें, और बहुत सारे ऑब्जेक्ट को स्टोर कराना है तो कहां कराएंगे, लिस्ट के अंदर। अब दूसरी बात है, क्या इस लिस्ट में हम वैल्यूज को चेंज कर सकते हैं क्या? अगर हम कंटेंट, मान लीजिए आज हमने रखा है ABC और मैं चाहता हूं कि नहीं इसको चेंज करके मैं यहां पे कुछ और रख दूं यहां पे, तो क्या ऐसा कर सकता हूं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं आप, और इसी चीज को हम लोग कहते हैं कि लिस्ट इज म्यूटेबल। म्यूटेबल है मतलब जिसकी कंटेंट चेंज हो जाती है। अगर आपने यहां पे 1 रखा है और आप कल को करना चाहो 1.0 तो आप कर सकते हो, आप इसको चेंज कर सकते हो। तो जो डेटा आपने रखा है ना वो चेंजेबल है। चेंजेबल कहने का मतलब है आप उसकी कंटेंट को चेंज कर सकते हो, और इसी चीज को ही क्या कहते हैं हम लोग, म्यूटेबल कहते हैं। ठीक है, अब ऑर्डर्ड का मतलब क्या है, देखिए आपने सबसे पहला एलिमेंट कौन सा रखा है, सबसे पहला ऑब्जेक्ट कौन सा रखा है, ABC। वो मेमोरी में भी सबसे पहले, लिस्ट जब बनेगा ना तो सबसे पहले मेमोरी में भी सबसे पहले स्टोर कौन होगा, यही ABC ही होगा। जो आप सेकेंड नंबर पे रखे हो मेमोरी में भी वो सेकेंड नंबर पे ही स्टोर होगा। थर्ड नंबर पे जो रखा है आपने वो थर्ड नंबर पे ही होगा, और जिस सीक्वेंस में आपने एलिमेंट्स को रखा है वो मेमोरी में भी वैसे ही स्टोर होकर के रहेगा। और जब भी आप उसको एक्सेस करना चाहोगे ना, जब उसको आप देखना चाहोगे ना, वो उसी ऑर्डर में ही आपको मिलेगा जिस ऑर्डर में आपने एलिमेंट्स को रखा है। तो इसे वो कहते हैं ऑर्डर्ड है। ये जिस ऑर्डर में हमने रखा है उसी ऑर्डर में आपको एलिमेंट हर बार मिलने वाला है। तो इसको कहते हैं कि लिस्टेड ऑर्डर्ड सेट। ऑर्डर्ड है ये बिल्कुल पूरी तरह से जिस तरह से रखे हो। और एक बात समझना, बहुत ध्यान से समझना इस चीज को, जिस चीज का ऑर्डर बना हुआ रहता है ना उसकी एक इंडेक्सिंग होती है, और इंडेक्सिंग स्टार्ट होनी कहां से है, 0 से। ये 1, ये 2, ये 3 इंडेक्स पे, ये 4 इंडेक्स पे, ये 5 इंडेक्स पे, ये 6 इंडेक्स पे, ये 7 इंडेक्स पे। तो जो चीज जहां पे भी आप देख लो कि वो ऑर्डर्ड अगर है तो आप उसकी इंडेक्सिंग स्टार्ट करा दो। अब इंडेक्सिंग कहीं से भी स्टार्ट हो किसी भी लैंग्वेज में, लेकिन अगर आप ये चीज देख लो कहीं पे भी कोई भी कॉन्सेप्ट अगर है वो अगर ऑर्डर्ड है तो उसकी इंडेक्सिंग तो होनी है ही, पक्की सी बात है कि होगी ही होगी। अब सवाल उठता है क्या उसमें हम डुप्लीकेट एलिमेंट स्टोर कर सकते हैं? बिल्कुल। अगर आप लिस्ट बनाए हो तो उसमें डुप्लीकेट एलिमेंट आराम से स्टोर करा सकोगे, कहीं कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। जैसे कि मान लीजिए आप ABC रखे हो और आप फिर थोड़ी देर के बाद ABC रखना चाहो तो रख सकते हैं क्या? बिल्कुल रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हेट्रोजीनियस तो मैंने आपको पहले ही प्रूफ कर रखा है कि यहां पे स्ट्रिंग है, इंटीजर है, फ्लोटिंग नंबर है, बुलियन वैल्यू है, तो ये सबका कलेक्शन है ना, तो ये हेट्रोजीनियस तो है ही है। तो कोई अगर आपसे पूछे ना कि व्हाट इज लिस्ट इन पाइथन, तो आप क्या बोलोगे कि लिस्ट इज ए म्यूटेबल ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ये दोनों पॉइंट इसी में कवर हो जाएंगे, बीच में लगा दो इसको यहां पे। तो क्या बोलोगे आप? लिस्ट इज ए म्यूटेबल ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। इट कैन अलाउ डुप्लीकेट एलिमेंट एंड इट कैन बी हेट्रोजीनियस कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। अगर इतना बोलोगे तो थोड़ा इंप्रेसिव तो
होगा ही होगा। लेकिन एक सवाल उठता है, एक सवाल और है जिसको डिस्कस करना बहुत जरूरी है, और वो क्या है कि क्या मैं इसकी साइज को कम कर सकता हूं। जैसे मान लीजिए कि हमने 8 एलिमेंट्स रखा है, एक ऑब्जेक्ट रखा है, 8 ऑब्जेक्ट रखा है, तो क्या मैं इसको कम कर सकता हूं या ज्यादा कर सकता हूं, इसकी साइज बढ़ा सकता हूं, घटा सकता हूं? बिल्कुल कर सकते हैं आप ऐसा। क्यों? क्योंकि एरे, अगर मैंने, बहुत लोग जो लैंग्वेज जानते होंगे कोई और लैंग्वेज, अगर मैंने इसको स्टार्टिंग में ही कहा है कि ये एरे जैसा है, तो एरे के एक सवाल उठता है कि एरे जो दूसरे लैंग्वेजेस में होते हैं ना, वो फिक्स साइज के होते हैं, और फिक्स साइज का अगर होना है तो वो, अगर हमने 8 एलिमेंट रख दिया तो वो 8 ही स्टोर होगा, फिर 9 नहीं हो सकता, 7 नहीं हो सकता। लेकिन यहां पे एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है कि इसकी साइज ग्रो कर सकती है, श्रिंक कर सकती है। चाहो तो जितना बढ़ाना है बढ़ा लो, जितना घटाना है घटा लो, दिक्कत नहीं होगी। ये अपने आप इसकी साइज वेरी करेगी, कोई दिक्कत नहीं होनी है। तो ये तो आप इसके डेफिनेशन में बोलोगे, इतने सा पॉइंट, अब कम से कम एटलीस्ट इतना तो समझना पड़ेगा इसके डेफिनेशन में। अब इसको यूज कैसे करेंगे, इसको हम लोग प्रोग्राम कैसे बनाएंगे, ये सब डिस्कस करेंगे, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग इतना रखते हैं, लेकिन एक बार वीडियो को एंड करने से पहले मैं एक बार डेफिनेशन फिर से रिपीट करना चाहता हूं आपके सामने में, कि लिस्ट इज ए म्यूटेबल ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। इट कैन अलाउ डुप्लीकेट एलिमेंट एंड इट कैन बी हेट्रोजीनियस। ये कम से कम इतना तो आप बोलोगे ही बोलोगे लिस्ट के डेफिनेशन में। तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ, और फिर नेक्स्ट डे देखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इस चीज को कि अब हम कैसे इसको यूज करेंगे। तो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।